हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी शिक्षक भर्ती है, चंद दिनों का समय आपका बचा हुआ है। उसके लिए ये अपनी जीके जीएस की क्लास रहेगी, जिसमें जीके जीएस के जो आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो अपन यहाँ से कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे जो आपका पहला क्वेश्चन है कि जोहान्सबर्ग जो है वो विख्यात है, किसके लिए आपका ये विख्यात है? स्वर्ण खनन हेतु, टिन खनन हेतु, या अभ्रक का खनन होता है यहाँ पर, या लोहा एस का खनन होता है? और 42वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो ये आपका स्वर्ण के खनन के लिए फेमस है। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। उससे पहले अगर आप जैसे मान लो कि पार्ट है कि 40 क्वेश्चंस की 1200 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ है, चाहे से 6 से 8 की तैयारी करो, 9 10 11 12, आपके जो जीके जीएस का पहला पार्ट है ना उसकी पीडीएफ आपको केवल 79 रुपीज़ में मिलेगी। इसके लिए 6376703831 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आपको कंप्लीट नोट्स भी जो है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे निर्धारित शुल्क में। वो केवल आपको 149 रुपीज़ में आपको मिलेंगे। तो आप जो है इस नंबर पे मैसेज कर दें, आपका जो भी सब्जेक्ट हो अपना सब्जेक्ट मेंशन कर दें, हम आपसे संपर्क यहाँ पर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? भाई जो है जिसकी केवल स्थलीय सीमा लगती है, ऐसा देश कौन सा है? और देखो अभी 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 जो हुआ था ना, उसमें दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्थलबद्ध देश। तो देखो, बेल्जियम, हंगरी, यूक्रेन या रोमानिया। तो जो आपका हंगरी है वो एक स्थलबद्ध देश की श्रेणी में आता है दोस्तों। आपका जो हंगरी है वो आपका स्थलबद्ध देश की श्रेणी में आता है। और दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन, संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, किसे कहते हैं? संसार की जो छत है वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सटीक हो जाएगा, पामीर। तो पामीर का जो पठार है दोस्तों, पामीर का पठार है, उससे ध्यान रखना, संसार की छत कहा जाता है। और 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2000 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। दोस्तों फिर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे होगे आप, अगर आपको नोट्स चाहिए ना, तो आप 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज कर दे। देखो कुछ शुल्क आपको देना पड़ेगा। और ऐसे मान लो क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड है कि आप आराम से एग्जाम निकाल लोगे, तो जिसको भी चाहिए वो मैसेज कर सकता है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, भाई कौन सी नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो ध्यान रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है, गंगा और जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है उनके द्वारा जो आपका डेल्टा बनाया जाता है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ऑप्शन ए सटीक हो गया। और 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिजी द्वीप अवस्थित है, भाई एक फिजी द्वीप। तो आपका जो फिजी द्वीप है ये कहाँ पर है? तो देखिएगा, फिजी द्वीप जो है दोस्तों ये आपका है प्रशांत महासागर में। कौन से में दोस्तों? आपके प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी सटीक हो गया। और 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2000 में दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको सारे नोट्स अब केवल 149 RS में मिलेंगे, किसी भी सब्जेक्ट के आप ले लो। कैसे मिलेंगे? तो आप 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, हम आपसे संपर्क वहाँ पे कर लेंगे आपसे। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो आपकी स्वेज नहर है, जो आपकी स्वेज नहर है दोस्तों, ये कनेक्ट करती है आपके भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर जो है इसको कनेक्ट कर रही है किससे? लाल सागर से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन कनेक्ट करता है, तो आपकी स्वेज नहर हो जाएगी। ऑप्शन जो आपका ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और देखो 38वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा हुआ, काफी पहले पूछा था, पूछ सकता है ना। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अब मैराथन क्लास भी आपकी चालू है। क्योंकि इससे पहले ही जो ना मैंने आपको आधुनिक भारत की क्लास दी है, आधुनिक भारत की जो क्लास है ना वो आपको दी गई है। तो वो जो है वो क्लास भी आप जो है जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? भाई जो आपका जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो सबसे बड़ा जो आपका दिन है वो आपका कौन सा है? तो देखो, 22 दिसंबर जो होता है ना, 22 दिसंबर वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, याद रखना। तभी बीपीएससी ने क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया है। 38वीं और जो आपकी 48वीं और जो आपकी 52वीं बीपीएससी प्री एग्जाम्स हुई हैं दोस्तों, उनमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आज के बाद अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध का जो है वो सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो आपका 22 दिसंबर हो जाएगा।
दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन है वो आपका हो जाएगा कौन सा, 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। भाई दक्षिणी अमेरिका में जो आपके घास के मैदान पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में जो आपके घास के मैदान पाए जाते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, तो उनको दोस्तों आपका कहा जाता है क्या, दक्षिणी अफ्रीका में जो आपके घास के मैदान हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, तो इनको पंपाज घास के मैदान कहा जाता है। देखिए प्रेरी किसको बोलते हैं, वेल्ड जो आपके दक्षिण अफ्रीका में उनको बोला जाता है, स्टेपीज किसको बोलते हैं, सारे पता होने चाहिए। ये स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है और जीके जीएस में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से छप रहे हैं। तभी मैंने बोला है कि भाई जो है जीके जीएस के जो क्वेश्चन है, जीके जीएस के जो आपके क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ जो है मात्र 79 RS में आपको प्राप्त हो रही है। तो इसके लिए जो है आप 6376703831 पे जो है दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको जो है पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी। और देखो 2 बार बीपीएससी ने पूछा है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको समझा ही दिया ही भाई, चाहे से पीआरटी की तैयारी कर लो, 6 से 8 की कर लो, 9 से 10 या 11 से 12, पार्ट 1 के जो 40 क्वेश्चन है उनकी जो है विशेष डिजाइन जो आपकी पीडीएफ है, इसके लिए जो है आपकी विशेष रूप से डिजाइन की गई है जिसमें 1200 प्लस एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। ये जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको केवल और केवल जो 79 रुपीज़ में मिलती है। इसके लिए ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है, निम्न में से किस युग्म का जो है वो मिलान आपका सही है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, फर्स्ट है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो गर्मी की वर्षा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है वो गरज के साथ वर्षा करता है, मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भारी वर्षा, या मरुस्थलीय जो आपका, अब देखो मानसूनी क्षेत्र जो है पूरे साल वर्षा करेगा क्या, नहीं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होगी, नहीं होगी। भूमध्य सागरीय गर्मी की वर्षा करता है, नहीं। भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वो आपका क्या करता है, गरज के साथ जो है मध्य में जो है आपकी बारिश करता है, ये आपको याद रखना है। तो बिल्कुल जो है ऑप्शन बी आपका जो है सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जो है प्लीज़ सेशन को जो है लाइक कर दें, साथ में जो है चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है, निम्न में से कौन जो है आपका एक पतन नगर नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है इनमें से, टोक्यो, न्यूयॉर्क, कैनबरा या लंदन। भाई जो है इनमें से कौन कौन से में जो आपका पतन नहीं है, मतलब कि कोई भी किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पे बंदरगाह नहीं है, तो आपका कैनबरा। और कैनबरा क्या है दोस्तों, ये आपकी जो है, ये आपकी जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ना। कैनबरा किसकी राजधानी है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, एक प्रवाल उत्पत्ति है, ज्वालामुखी उत्पत्ति है, मृदा निक्षेपण है, या उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं कि द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल उत्पत्ति है, एक ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा। क्या है दोस्तों, आपकी प्रवाल उत्पत्ति है। तो और अच्छा क्वेश्चन भी है, और 39वीं बीपीएससी एग्जाम 1994 में दोस्तों आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा भी जा चुका है। चलते हैं दोस्तों, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। उससे पहले मैंने आपको बता दिया है, ऐसे पीआरटी की तैयारी कर लो, 6 से 8, 9 से 10 सारा स्टडी मटेरियल। देखो पार्ट 1 के 40 क्वेश्चंस का जो मैटर वो 79 में मिलेगा। इसके अलावा कंप्लीट अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको 149 में मिलने वाले हैं। वो आपको कितने में मिलेंगे दोस्तों, तो 149 में मिलेंगे। तो आपको अगर रिक्वायर हो तो जो है आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश, ये आपका जो है पिछले सेशन में हो चुका है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अपन ने कवर किए थे। आप जो है ये सारे क्वेश्चंस अगर आप लगा के जाते हैं तो आसानी से आप सिलेक्शन पा लेंगे। बाकी रेगुलर जो क्लास अपनी हो रही है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।